जब हिंदुओं की सरकार है ऊपर से नीचे तक, उसके बावजूद आप लोगों को खतरा कैसे महसूस हो रहा है? 100 करोड़ लोग हैं हम, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग को 20 करोड़ लोगों से खतरा है, कैसे पॉसिबल है? 20 करोड़ लोग क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? भाई खतरा उनको हमसे होना चाहिए। ये सब लोग तो वो है ना एंटी नेशनलिस्ट। हम लोग को तो बोल दिया है कि हम लोग दहशतगर्द, हम लोग एंटी नेशनल, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो आप लोग एजुकेशन का सिस्टम को इतना डिग्रेड करते जा रहे हो डे बाय डे। जो लोग आप बैठ के अपने फोन में मीम देख के जो मजाक उड़ा रहे हो ना, आप सब लोग डरपोक हो। आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सरकार को सही और गलत बोल सकते हो। क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी बातें? मांगे सर, सरकार मानेगी नहीं वो एक अलग मुद्दा है। सरकार को मतलब ही नहीं है यहाँ की पब्लिक से, यहाँ की यूथ से, क्योंकि सरकार आराम से अपने एसी के कैबिन में बैठ के मज़े ले रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको मतलब तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे मतलब है, उनको मतलब है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो उनको सब जगह से मतलब है। लेकिन उनको ये मतलब नहीं कि उनके खुद के देश में क्या हो रहा है और उनके खुद का जो यूथ है वो क्या सफ़र कर रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो क्या ये लोग उनके परिवार के हिस्सा नहीं है? ये सब लोग तो वो है ना एंटी नेशनलिस्ट। हम लोग को तो बोल दिया है कि हम लोग दहशतगर्द, हम लोग एंटी नेशनल, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो आप लोग एजुकेशन का सिस्टम को इतना डिग्रेड करते जा रहे हो डे बाय डे। जो आज का यूथ परेशान है, किस लिए परेशान है? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है और अच्छे काम करे। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं आप उसको और अच्छा काम करेंगे, हम लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब जैसे कि आप लोग मंदिरों में काम कर रहे हैं, सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, आप श्री राम हॉस्पिटल खोलिए, आप श्री राम स्कूल खोलिए, आप श्री राम कॉलेज खोलिए, हम अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। जो हमें बेसिक नीड है उस पर भी तो काम कीजिए ना। विकास कैसे होता है देश का? विकास तब होता है कि जब देशवासी पढ़े लिखे हो, यूनाइट हो, समझदार हो। पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई इसलिए जरूरी ताकि आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाओ, आप समझ पाओ कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि लगातार देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सर पता है कि गवर्नमेंट का कुछ में से लगता है डिलुलू, आपने वर्ड सुना होगा डिल्यूजन। तो वो डिल्यूजन में जी रही है कि मेरे आसपास 4 लोग हैं, वो वाह वाह कर देते हैं, वाह 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 हो जाती है, बस उनको आगे से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको जाके रियलिटी चेक करनी है, ग्राउंड लेवल पे आओ, यहाँ पे आके आप लोगों से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार पब्लिकली निकल के देखिए, नॉर्मल जगह पे जाओ जहाँ आपके वॉलंटियर्स एंड सो कॉल्ड अंधभक्त ना हो, जो लोग एक्चुअल में परेशान है, उन लोगों से 1 to 1 एक बात तो कीजिए कि क्या दिक्कत है। कभी पूछा है कि पब्लिक को क्या चाहिए, क्या आपके बेसिक नीड्स हैं? हमसे पूछो तो एक बार आप आके। 21 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्या हुआ उनका? एक ट्वीट आया किसी भी एक मंत्री की तरफ से, किसी एक नेता की एक ट्वीट आए, मैं चलो ठीक है गलती हो गई, एटलीस्ट आप उसको ऑन कीजिए, आप एक अपॉलॉजी दीजिए कि हमारी गलती हो गई है और हमें सिस्टम में चेंज करना चाहिए। सिर्फ एक अपॉलॉजी शायद ये सब चीज़ें होती भी नहीं। लेकिन जब देश के बड़े मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होता और आप लोग इस्तीफे पड़े हैं, क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? इस्तीफा तो वैसे होता भी नहीं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि उन्हें लग रहा है सरकार हमारी, अब देश हमारा, हमने खरीद लिया, हमने ऑन कर लिया, तो अब ये पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम लोग गवर्नमेंट के गुलाम है कि ये सब हमारे गुलाम है, पब्लिक नहीं है। हम जो बोलेंगे ये वो करेंगे। अगर इन्होंने किसी ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो बस आप अंदर जाओ। मैं इतना ओपनली बोल पा रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे पे कुछ हो जाए, यू नेवर नो। जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही और गलत की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पहली बार देश में हिंदुओं की सरकार बनी है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। उसके बावजूद आपका हिंदुत्व कैसे खतरे में है? जब हिंदुओं की सरकार है ऊपर से नीचे तक, उसके बावजूद आप लोगों को खतरा कैसे महसूस हो रहा है? 100 करोड़ लोग हैं हम, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग को 20 करोड़ लोगों से खतरा है, कैसे पॉसिबल है? 20 करोड़ लोग क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? भाई खतरा उनको हमसे होना चाहिए। 100 करोड़ लोग कितनी बड़ी आबादी है, यहाँ का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता सब लोग हिंदू हैं, तो खतरा किससे है? कौन करेगा खतरा? आपको तो लॉजिकली अगर आप सोचो ना, ये बात जो लोग बोलते हैं खतरा खतरा, हाँ, तो क्या लगता है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या डराया जा रहा है? लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम में फंसो, आप धर्म जाति में फंसो, आप इन सब में लड़ोगे तो आप बिजी रहोगे, आपके ऐसे मुद्दा नहीं होगा ना तो आप खाली बैठोगे, आप सोचोगे मैं क्या करूं, आप रोजगार मांगोगे, आप स्कूल मांगोगे, आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा मांगोगे, आप हॉस्पिटल मांगोगे। लेकिन जब तक आप बिजी रहोगे इन सब चीज़ों में तो सरकार को पता ही सब चाहिए नहीं, पब्लिक को क्या चाहिए, ले लो जो चाहिए, पर लड़वाना है पब्लिक को, डिवाइड एंड रूल करना है। तो जब इंसान खाली होगा ना, जब सब चीज़ें छोड़ देगा तब वो अपने हक के लिए लड़ेगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो हमें बिजी रख रही है ताकि हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएँ। बट हाँ, हम लोग थोड़े से ज़्यादा, मेरा इंटेलेक्चुअल थोड़ा ज़्यादा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंस रहा हूँ, मुझे नहीं फंसना, मेरे लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन लगातार देखा जाता है जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाता है, और जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हैं उन्हें भी क्या क्या कहा गया आपको पता ही है, तो क्या आपको डर नहीं लगता इससे? डर लगता है ऐसा, हाँ डर लगता है ऐसा, कैसा तो नहीं कह सकते कि डर नहीं लगता कि, लेकिन मुझे ये लगता है कि ना
जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मतलब नेगेटिविटी, बुराई और ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो अच्छाई और सच्चाई बहुत रेयर है। तो अगर हमारे अंदर वो बची हुई है ना, ये जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत छोटे लोग कह रहे हैं ना, कम है। कम इसलिए क्योंकि इन लोगों में इतनी करेज है, इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये लोग ओपनली बोल सकते हैं। जो लोग आप बैठ के अपने फ़ोन में मीम देख के जो मजाक उड़ा रहे हो ना, आप सब लोग डरपोक हो, आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सरकार को सही और गलत बोल सकते हो। हम लोगों में वो हिम्मत है, हम अप्रिशिएट करेंगे जहाँ पे सरकार सही काम करेगी, लेकिन हम उसको गलत बोलेंगे जब वो गलत होगी। लेकिन जिस तरीके से अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा 15 किया, लाख। क्या देश को बेवकूफ़ बनाया गया था? मैं वही वाली बात है ना कि पब्लिक को मुफ्त की रेवड़ियों के सपने दिखा दिए जाते हैं, पर वो रेवड़ियाँ कभी मिलती ही नहीं है। वो रेवड़ियाँ मिलती है, वो रेवड़ियाँ गवर्नमेंट को मिलती है, गवर्नमेंट के अपने लोगों को मिलती है, उनके खानदान को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है, वो डाइवर्ट होता है। तो नेपोटिज्म जो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सो कॉल्ड नेपोटिज्म वर्ड जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा तो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर है, क्योंकि सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है अपने लिए। पहले अपनी जेब भरेंगे तब आगे चलेंगे, तो हम पब्लिक से मतलब ही नहीं है। क्योंकि सवाल तो वही है ना कि दुकानदार वही बेचेगा जो जिसके खरीदार होंगे। जनता जो पसंद कर रही है, सियासी पार्टियां वही कर रही है। ऐसा सच में है कि जनता पसंद कर रही है? अगर ऐसा कुछ होता तो जब जब सिस्टम के खिलाफ कुछ बोला जाता है, अब जैसे कि एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोला गया, तो कैसे उस बिल्डिंग में आग लग गई? अगर सब सही था तो जब ईवीएम के खिलाफ बोला गया, तो कैसे वो ईवीएम के जो बिल्डिंग थी जहाँ पे मशीनें रखी थी, वहाँ पे कैसे आग लग गई? तो कैसे ये हो जाता है हर बार कि जब सरकार पब्लिक की चाहती है, तो कैसे वो ये जो जितने भी एविडेंस है, वो कैसे वहाँ पे ऑटोमेटिकली आग लग जाती है? सोचने वाली बात है ना ये। विकल्प क्या है सिस्टम को बदलने के लिए? आपको विकल्प क्या नजर आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आप चेंज नहीं कर सकते ना, अपनी पॉलिसी चेंज कर दीजिए। अपनी प्राथमिकता को ना आप एजुकेशन पे लेकर आ जाइए कि आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, रोजगार हो। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भी ये तीनों काम कर लोगे ना, कोई भी गवर्नमेंट से हमें यही काम चाहिए, एजुकेशन, हॉस्पिटल एंड जॉब्स। अगर आप इन तीनों पे काम करोगे तो वेल एंड गुड है, हम तो आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। हम तो क्या ही दे रहे कि आप ये चीज़ चेंज हमें पता नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग, मैं वही हमेशा एक बात बोलता हूँ, एजुकेशन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा सिस्टम है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसमें लोग एजुकेटेड नहीं है। तो जब आप खुद एजुकेटेड नहीं होगे ना, तो आप एजुकेशन प्रमोट नहीं करोगे। मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे पढ़ाई की वैल्यू पता है, तो आई ऑलवेज प्रमोट एजुकेशन। तो हमारे जो नेता मंत्री जो बैठे हुए हैं, वो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है। चुन तो यही इसी देश की जनता रही है ना, चुन कौन रहा है? सुन तो देश की जनता ही रही है, क्योंकि देश की जनता में भी तो अशिक्षिता बहुत फैली हुई है। तो लड़ाई है ही तो इसी बात की कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी है, एजुकेशन को देना है। अगर सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, आप मुझे बताओ, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए? स्कूलें बंद हो रहे हैं, बजट जो है शिक्षा का वो कम कर दिया। क्यों? सर वही बात है, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो समझदार बनेगा इंडिया। तो जितने भी जो नेता हैं वो कैसे कुछ कर पाएंगे? अपनी गद्दियाँ नहीं संभाल पाएंगे ना वो। तो इसलिए सबसे ईजी है, शिक्षा को ही खत्म कर दो, लोग शिक्षित ही नहीं रहेंगे, लोगों का सोचने का विकास ही नहीं रहेगा, तो कुछ होगा ही नहीं। गवर्नमेंट जैसे घुमाएगी वैसे घूम लेंगी। आप मुझे बताओ, जितने भी अभी सो कॉल्ड सपोर्टर्स अंधभक्त हैं, आप लोग, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बोलते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन कभी तो आपका ज़मीर बोलता होगा ना कि यार ये भी गलत है। कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता। हमारे खुद के माँ बाप भी ना हमेशा सही नहीं होते, देव सो मेनी टाइम वो गलत होते हैं, हम उनको भी क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे माँ बाप से ऊपर हो गई है? आप अपने माँ बाप से दिन भर घर में लड़ते हो, अपने बाप से, अपने माँ से खूब लड़ते हो, उनको आप बोलते हो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे हक के लिए, तो आपका ये हक अपनी गवर्नमेंट के लिए करने का नहीं है? क्यों? दोगलापन है ना सर, जेबें गर्म हो रही है सबकी, तो चापलूसी की जाएगी तो होगा। हम लोग वो नहीं है कि भाई हम कम खा लेंगे लेकिन हम लोग सही की तरह खड़े रहेंगे। यानी बिना चापलूसी की अब कुछ नहीं होने वाला? नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा चाहिए कि उनकी बूट लुकिंग हो और उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाए, चाहे वो सही करने चाहे वो गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? सर ये प्रोटेस्ट चलेगा और लंबा चलना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंसान ना, एक इंसान ने इतने लोगों को यूनाइट कर दिया। और मुद्दा सही है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप यहाँ पे बेशक अभिजीत को आप सपोर्ट नहीं करते, इट्स फाइन, आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इट्स फाइन, आप सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट नहीं करते, इट्स फाइन, बट लेकिन अगर आप किसी को भी ये लग रहा है ना कि एजुकेशन सिस्टम में डिफॉल्ट है, कम एयर, किसी को भी ये लग रहा है पेपर लीक हुआ वो गलत था, कम एयर, किसी को भी ये लग रहा है कि किस बच्चों की जो मौत हुई है वो गलत हुआ, उसके लिए आ जाओ, कम से कम यू स्टैंड फॉर द राइट थिंग ना, इतना तो आप कर सकते हो। हम नहीं कह रहे आप इनको सपोर्ट करो, आप मुद्दे को सपोर्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन जरूरी है तो आप उस चीज़ के लिए खड़े होकर आ जाइए एक बार। थैंक यू।